Jai Jinendra all of you. Welcome to the 31st class of CA Inter Audit. अपन लोगों ने अपनी पिछली क्लास के अंदर रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस करा था और ये इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी डिस्कस कर लिया था पूरा का पूरा। अब यहाँ पर अपना जो मेन चैप्टर है वो कवर हो चुका है। अब इस चैप्टर के अंदर अपने पास सिर्फ ऐसे 500 की सीरीज़ बच रही है। तो अब अपन लोग अपनी जो बची हुई क्लासेज हैं इस चैप्टर की उसके अंदर ऐसे 500 की जो सीरीज़ है जो इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल के अंदर जो डाटा दे रखा है उसको अपन लोग पूरा कवर करेंगे। स्टार्टिंग विद ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस क्या होते हैं? अगर ऑडिटर को कुछ मैटर को कंफर्म करना है एंड उसको कोई और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाकर उस मैटर के रिगार्डिंग ऑडिटर को कुछ मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से या फिर TCWG से उस मैटर के रिगार्डिंग जो ऑडिटर को दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने से नहीं मिल पा रहा था या फिर उसको दिक्कत आ रही थी या फिर उसको किसी ऑडिट प्रोसीजर उसने लगा तो दिया है लेकिन उसको कुछ कंफर्मिंग सपोर्टिंग और एक और प्रूफ चाहिए, तो ऑडिटर मैनेजमेंट से या फिर TCWG मतलब दोज चार्ज विद गवर्नेंस से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले लेगा। तो यहाँ पे डेफिनेशन इंस्टीट्यूट ने क्या दी है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में बी डिफाइंड एज रिटर्न स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट और TCWG प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर। ऑडिटर को दी जाती हैं ये टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स जो कि ऑडिटर को चाहिए या फिर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। ये ऑडिटर मांगता है मैनेजमेंट या TCWG से और वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस इन दिस कॉन्टेक्स्ट डो नॉट इंक्लूड, ये आपके MCQ में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं क्या, असर्शंस जो मैनेजमेंट देता है वो आता है क्या, या फिर सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स जो हैं ऑडिटर को जो मैनेजमेंट देता है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस का पार्ट बनेंगे क्या? जी नहीं, ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस नहीं कहलाएंगे। ये तो एक्सप्लिसिटली मैनेजमेंट ऑडिटर को दे रहा है फॉर चेकिंग पर्पस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस तो जब ऑडिटर डिमांड करेगा कि उसको कुछ कन्फर्मेशन प्रूफ चाहिए या उसको सर्टेन मैटर्स के रिगार्डिंग कुछ और डिटेल चाहिए तो वो मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस मांग सकता है। तो आपको ये बहुत ढंग से याद रखना है कि इसके अंदर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, असर्शंस जो मैनेजमेंट देता है रिगार्डिंग द डिस्क्लोजर्स एंड द ट्रांजैक्शंस और अकाउंट बैलेंसेस वो नहीं आएगा रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस में, और सपोर्टिंग बुक्स एंड रिकॉर्ड्स भी नहीं आएगा। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एज एन ऑडिट एविडेंस। हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? चैप्टर का नाम ही यही है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऐसे 230 अपन लोग पूरा कवर कर चुके हैं। ऑडिट एविडेंस का जो ऐसे 500 था उसकी बहुत सारी चीज़ें अपन कवर कर चुके हैं। अब हम लोग ऐसे 500 की सीरीज़ के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस एज ऑडिट एविडेंस पढ़ रहे हैं कि हम लोग ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने के लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऑडिट एविडेंस इज ऑल द इन्फॉर्मेशन, ऑडिट एविडेंस इन्फॉर्मेशन होता है यूज बाय द ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन्स ऑन विच द ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड, ठीक है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दैट द ऑडिटर रिक्वायर्स इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज। जैसे कि इंक्वायरीज के रिस्पॉन्सेज होते हैं वैसे ही रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस भी एक ऑडिट एविडेंस कहलाए जाएंगे। ओके, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ऑडिटर किन से मांग सकता है? जो कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑल्दो ये RTP में 18 के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इसके ऊपर आपको लाइट थ्रो करनी थी। ऑल्दो रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइड नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, दे डो नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन देयर ओन। रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो रहते हैं WR शॉर्ट में हम लोग बोले वो, तो वो ऑडिट एविडेंस तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन वो सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करते हैं सिर्फ अकेले। हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को किसी और ऑडिट प्रोसीजर के साथ में लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो उसके साथ मैंने एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लिया ऐसे। तो the written representations do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters with which they deal. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representations does not affect the nature or extent of other audit evidences that the auditor obtains. हम लोग ये भी नहीं कर सकते कि हमने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले लिए कि हाँ आपकी एंटिटी के अंदर कोई गड़बड़ तो नहीं है, आपने हर चीज़ को सही सही करा है या नहीं करा है। उससे ऑडिटर का ये नहीं कर देगा कि वो उससे ऑडिटर ये नहीं कर सकता कि दूसरे जो ऑडिट एविडेंसेस ऑडिटर लगा रहा है या फिर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट कर रहा है ऑडिटर, उनका नेचर और एक्सटेंट को कम कर दे, ठीक है। अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनके ऑडिट प्रोसीजर्स को कम कर दे ताकि वो ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन नहीं करे, सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन से काम चला ले, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन दे रखा है, द ऑडिटर
P, auditor है P of PAR and Company, a firm of chartered accountants, is conducting audit of Kapoor Industries Limited. The auditor requests management of Kapoor Industries Limited to provide bankers certificate. Auditor ने management से क्या बोला कि आप हमारे को bankers certificate दे दो in support of fixed assets, ठीक है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्या करा, ऑडिटर को सिर्फ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन पकड़ा दिया. अब डिस्कस हाउ वुड यू डील एज एन ऑडिटर. अब हम लोग क्या करेंगे इस केस के अंदर, हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को अकेले तो लगा नहीं सकते, हम लोग कुछ और ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे, तो उसी के बेसिस पे ही अपना आंसर जाएगा. Although written representations provide necessary audit evidences, okay, they do not provide sufficient appropriate audit evidences on their own about any of the matters with which they deal. ऊपर वाली लाइन वापस से कॉपी पेस्ट हो रही है यहाँ पर. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representations does not affect the nature or extent of other audit evidences that the auditor obtains about the fulfillment of management's responsibilities or other about specific assertions, okay. Applying the above to the given problem, इस चीज़ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो उससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है. द ऑडिटर वुड फर्दर रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड हिम विद द बैंकर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द कंपनी. ऑडिटर क्या करेगा, फिर से रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से, और अगर मैनेजमेंट वापस से डिनाई कर देता है, वो सिर्फ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देता है ऑडिटर को, तो ऑडिटर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर और लगाएगा इन एडिशन टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, ताकि वो चेक कर पाए रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस, ताकि वो चेक कर पाए ढंग से डिटेल के अंदर. अब आपके आरटीपी के अंदर नवंबर 19 के आरटीपी में भी और आरटीपी मई 20 के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस के रिगार्ड के अंदर ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर अपने पास. तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव आ रहा है टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, ऑल्सो दैट मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ऑडिटर मैनेजमेंट से ये मांग सकता है कि आप हमारे को लिख कर दे दो कि आपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो आपने ढंग से पूरी करी है या नहीं करी है, ठीक है. To support other evidences, to support other audit evidences relevant to the financial statements or specific assertions in the financial statement by means of written representations. ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस और किन चीज़ के लिए ले सकता है, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस. हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को अकेले में ये लोग नहीं लगाते हैं, ऑडिटर नहीं लगाता है, उसको किसी और ऑडिट एविडेंस ऑडिट प्रोसीजर के साथ लगाया जाता है. तो टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले सकते हैं. टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली, टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट, और इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस रिक्वायर्ड बाय द ऑडिटर, रिक्वेस्टेड बाय द ऑडिटर. तो अगर ऑडिटर ने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी और ऑडिटर ने मैनेजमेंट ने ऑडिटर को वो दे दी, तो उसका क्या रिस्पांस रहेगा, वो उसको अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर लिखना है, और उसका जो भी रिस्पांस है वो पूरी अपनी डिटेलिंग करेगा. और अगर मैनेजमेंट ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है, तो उसको क्या फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं, ताकि वो अपना बेसिस ऑफ ओपिनियन सही से दे पाए, एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाए. नेक्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट फ्रॉम whom रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस रिक्वेस्टेड. द ऑडिटर शैल, ये आपके अटैम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किससे ऑडिटर रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेगा. द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट विद अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. किससे लेगा, ऐसे मैनेजमेंट से जिसके पास अप्रोप्रिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फॉर द प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उस मैनेजमेंट के पास पूरी नॉलेज है ऑफ द मैटर्स कंसर्न, ठीक है. हर किसी को उठा के हर किसी की रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑडिटर नहीं ले लेगा. रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दोज इंडिविजुअल्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी. ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी के हिसाब से मैनेजमेंट के जो हायरार्की है उसके ऊपर डिपेंड करता रहेगा, और ये वेरी करता रहेगा. एंड रेलेवेंट लॉ और रेगुलेशन, ठीक है. अगर हमारे को डायरेक्टर से लेनी है, अगर कंपनी का केस है तो हम लोग डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ले सकते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस. हाउएवर मैनेजमेंट रादर देन TCWG इज ऑफन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी. यूजुअली यहाँ पर क्या होता है, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल पार्टी रहती है, TCWG को कम यूज़ किया जाता है. लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हो सकते हैं जहाँ पर मैनेजमेंट और TCWG सेम हो, तो वहाँ पर हम लोग दोनों का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं. Written representations may therefore be requested from the entity's chief executive officer and chief financial officer or other equivalent persons in entities that do not use such titles. Equivalent persons अगर है, equivalent positions पर है कोई इनके person, तो हम लोग उनसे भी written representations ले सकते हैं. In some circumstances, however, other parties such as TCWG are also responsible for the preparation and presentation of the financial statements, और auditor उनसे भी written representations ले सकता है.
ड्यू टू इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसकी? मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। एंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज़ बिजनेस। मैनेजमेंट की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है टू कंडक्ट द एंटिटीज़ बिजनेस। मैनेजमेंट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव सफिशिएंट नॉलेज ऑफ द प्रोसेस फॉलोड बाय द एंटिटी इन प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैनेजमेट के पास मतलब मैनेजमेंट से एक्सपेक्टेड रहेगा कि उसके पास सफिशिएंट नॉलेज हो कि उस एंटिटी के अंदर क्या प्रोसेस रहे इन प्रिपेयरिंग एंड फाइनेंशियल प्रिपरेशन का और प्रेजेंटेशन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंड द असर्शंस देयर इन ऑन विच टू बेस द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। ओके, इन सम केसेस हाउएवर मैनेजमेंट, कुछ केसेस में डायरेक्ट मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजमेंट दूसरे जनों से इंक्वायरी करके अपने कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को दूसरे जनों से इंक्वायरी करके मैनेजमेंट क्या करता हो, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करवाता हो। वो जने कौन हो सकते हैं? एक्चुअरी हो सकता है, स्टाफ इंजीनियर्स हो सकते हैं, या फिर इंटरनल काउंसिल हो सकता है कोई मैनेजमेंट का, हु मे प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एसेंशियल टू द प्रोविजंस फॉर लीगल क्लेम्स। ठीक है, तो उस केस में मैनेजमेंट क्या करेगा? इन सम केसेस मैनेजमेंट में इंक्लूड इन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्वालिफाइंग लैंग्वेज टू द इफेक्ट दैट रिप्रेजेंटेशंस आर मेड टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, तो यहाँ पर मैनेजमेंट क्या दे देगा हमारे को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में कि जो हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो आर मेड टू द बेस्ट ऑफ आर नॉलेज एंड बिलीफ। इट इज़ रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग्स। ऑडिटर को ऐसे वर्डिंग्स को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। यहाँ से भी आपसे MCQ पूछा जा सकता है लाइन घुमाकर। If the auditor is satisfied that representations are being made by those with appropriate responsibilities, वो ऑडिटर को तभी एक्सेप्ट करनी चाहिए। वापस एक एक्सेप्शन आ गया, जब वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कौन दे रहा हो? जो अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जिनके पास हो मैनेजमेंट के अंदर, एंड नॉलेज, जिनके पास नॉलेज हो ऑफ द मैटर्स इंक्लूडेड इन द रिप्रेजेंटेशंस। लास्ट टॉपिक है इस ऐसे का जो इंस्टीट्यूट ने अपन को कवर करवाया है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अभी अपन ने ऊपर क्या पढ़ा था? रिटर्न मैनेजमेंट फ्रॉम होम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड। ऑडिटर को किन से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए? तो इसका क्रक्स क्या है पैराग्राफ का कि जिनके पास अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उससे ले सकता है, और जिसके पास नॉलेज है ऑफ द मैटर्स कंसर्न रिगार्डिंग विच द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। अब दूसरा टॉपिक क्या आ रहा है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑडिटर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं रिगार्डिंग प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके लिए भी एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ले लेगा कि उसने अपना काम, मैनेजमेंट ने अपना काम ढंग से कराया या नहीं कराया, वो ऑडिटर को लिख के दे दे। The auditor shall request management to provide a written representation that it has fulfilled its responsibility for the preparation of the financial statements. Audit evidence obtained during the audit that management has fulfilled their responsibilities is not sufficient. ऑडिटर ने कोई ऑडिट एविडेंस ले लिया कि हाँ ठीक है मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा ढंग से फुलफिल करा है, वो अकेला सफिशिएंट नहीं है विदाउट ऑब्टेनिंग कन्फर्मेशन फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द सेम। जब तक वो ऑडिटर खुद मैनेजमेंट से कन्फर्मेशन नहीं ले ले कि हाँ आपने पूरा अपना काम सही से तो करा है ना, दिस इज़ बिकॉज द ऑडिटर इज़ नॉट एबल टू जज सोनली ऑन अदर ऑडिट एविडेंसेज। ऑडिटर खुद सिर्फ एक पर्टिकुलर ऑडिट एविडेंस को लेकर जज नहीं कर सकता कि मैनेजमेंट ने अपना काम ढंग से करा होगा या नहीं करा होगा। For example, the auditor could not conclude that management has provided the auditor with all relevant information agreed in the terms of the audit engagement without asking it. Auditor इस चीज़ पे कैसे भरोसा कर सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी जो भी उसके ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के अंदर डिस्कस की गई थी, वो मैनेजमेंट ने पूरी ऑडिटर को दी होगी या नहीं दी होगी, जब तक वो मैनेजमेंट से पूछने देगा। ठीक है, वेदर एंड रिसीविंग कन्फर्मेशन दैट सच इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। और उसको कब जाके बिलीव होगा? जब मैनेजमेंट हमारे को, ऑडिटर को मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे देगा रिगार्डिंग द कन्फर्मेशन दैट येस वी हैव प्रोवाइडेड यू ऑल द इन्फॉर्मेशन एज रिक्वायर्ड बाय यू इन द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। ठीक है, हमने आपको कोई स्कोप में रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाई है, ये सब वो लिख के दे सकता है मैनेजमेंट। अब ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अटैम्प्ट के लिए। द रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस ड्रॉ ऑन द एग्रीड एक्नॉलेजमेंट and understanding of management of its responsibility by requesting confirmation that it has fulfilled them। हम लोग ड्रॉ उसको कैसे करते हैं रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस को कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करा है और मैनेजमेंट हमारे को कंफर्म करके दे रहा है कि हाँ इसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करा है। ऑडिटर में ऑल्सो आस्क मैनेजमेंट टू रिकन्फर्म इट्स एक्नॉलेजमेंट। ऑडिटर एक बार रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस लेकर वापस से रिकन्फर्मेशन के लिए पूछ सकता है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये अप्रोप्रिएट कब होगा? ये 4 नंबर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूरा बाय हार्ट इसको याद करना है। दोज हु साइन द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटिटी नो लॉन्गर हैव द रेलेवेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। हमने पहले
CEO से या फिर CFO से हमने कुछ रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ली थी, अब उसका प्लेस चेंज हो चुका है या उसका प्लेस वेकेंट हो चुका है और उसके प्लेस पर कोई नया पर्सनल आ गया है, तो हम लोग उससे भी एक बार ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर रहे हो ना। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। द टर्म्स ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट वर प्रिपेयर्ड इन प्रीवियस ईयर। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले साल वाली टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को हम लोग इस साल कंटिन्यू कर रहे हो। इसको अपन ने चैप्टर 1 में डिस्कस करा था कि कब हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं और कब हमारे को नहीं करना चाहिए। तो ये ऐसा केस हो सकता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर वाली ऑडिट एंगेजमेंट को ही कंटिन्यू कर रहे हो और यहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट चेंज हो गया हो एंटिटी के अंदर, तो यहाँ पर भी एक बार वापस से ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से ले लेना चाहिए रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देयर इज़ एनी इंडिकेशन दैट मैनेजमेंट मिसअंडरस्टैंड्स दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऑडिटर को ऐसा कुछ इंडिकेशन लग रहा है कि मैनेजमेंट अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो फिर वापस से ऑडिटर को रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उसी साल के अंदर ले लेना चाहिए। चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस मेक्स इट अप्रोप्रिएट टू डू सो। अगर कुछ चेंज इन सर्कमस्टांस होता है, चेंज इन द एनवायरमेंट ऑफ द एंटिटी होता है, तो फिर वापस से ऑडिटर को ऐसा लग सकता है कि उसको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अपना ये ऐसे 580 कंप्लीट होता है। आप इस ऐसे को मतलब इस क्वेश्चन को बहुत ढंग से याद कीजिएगा। ये वाला एक बार आप रीड कर सकते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब ये जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको 3 पॉइंट्स के नाम याद रहने चाहिए। यहाँ पर अपना ये ऐसे कंप्लीट होता है। Friends, if you have any doubt or query in any topic, or if you want to give any suggestions regarding the videos, then you can post them in the comment section and we will try to resolve your queries or issues. Hope you are liking these videos. Subscribe the channel and press the bell icon so as to receive the notifications of our new videos. Share these videos with your friends too so as to help them. Study hard and make your parents feel proud. जय जिनेंद्र। अगली क्लास में अपन लोग ऐसे 501 जो है उसको कवर करेंगे।